1947 में आप देख लीजिए, 1000 वर्ष मान लीजिए आज़ादी का, ठीक है। उस वक्त कर्मचारियों की तनख्वाहें कितनी थी, सोने की कीमत कितनी थी, कर्मचारियों की तनख्वाहें कितनी थी, तेल की कीमत कितनी थी, महंगाई कितनी थी, वो 2024 तक कितना परसेंटेज बढ़ गया। दूसरा तरफ जो किसान पैदा करता है, अन्न फल दूध सब्जी सब किसान ही पैदा करता है, वो कितना परसेंटेज बढ़ा, ये फर्क साफ नजर आएगा। एक एरियर कैलकुलेट हमने करा था कि कितना ज्यादा ये राक्षस हमारा खा गए, तो इतना मोटा रकम है, अगर एरियर के रूप में हम वापस लें तो हर किसान के घर के बाहर हेलीकॉप्टर रातों रात खड़ा हो जाएगा, हमारा हेलीकॉप्टर खा गए और हम एक टुकड़ा इनसे मांग रहे हैं, टुकड़ा वो भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो असल में किस टाइप से लोग शोषण करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये समस्या है क्या, मैंने बताया कि किसान आज भी आंदोलन कर रहा है, किसानों के आंदोलन से नेता निकले हैं, वो हमारे आंखों के सामने विधायक भी बने, सांसद भी बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बनने के, लेकिन किसान का भला नहीं हुआ, वो आज भी रोड पे है। तो ये राजनीति क्या है, कैसे चलती है, इस पर भी चर्चा करेंगे, असल में हमसे क्या गलती हो रही है, ठीक है। दूसरा, अभी वर्तमान में जो समस्या मैंने बताया, पूरे संसार के किसान को ये धरती से हटाना चाह रहे हैं। जैसे आप भारत के आप लें तो वर्तमान में आप देखोगे सबसे ज्यादा खेतियों की जमीन आप देखेंगे अमेरिका में है, ठीक है। तो अमेरिका में पॉपुलेशन 33.5 करोड़ है, खाने वाले 33.5 करोड़ है, उन्होंने लगभग अपने किसान खत्म कर दिए, 2% छोड़े, वो भी बेचारे दुखी है, वो भी खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। वह बड़ी बड़ी कंपनी कई लाख हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं। अब खाने वाले 33.5 करोड़ और पैदा हुआ कंपनी कर रही है 200 करोड़ के बराबर। अब उसको रखेंगे कहाँ, मतलब स्टोरेज कितने दिन रखेंगे, जो बीच का गैप बच गया उसको वो खपाएगा, उनके सामने समस्या है। तो सबसे ज्यादा खाने वाले चीन में है, दूसरे नंबर पे भारत में है। तो चीन और भारत का, आप चीन का सिस्टम तो आप समझते हो, तो पास नहीं फटकने देगा। तो भारत में जो अपने नेताओं गधे घोड़े खच्चर के माथे में बिकाऊ है, उन्होंने अपने देश को रख रखा है गिरवी। तो वहां से अब उनके ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है कि अपने किसानों को आप खेती से हटाइए और हमारा माल यहाँ खपाइए। इसमें ये सफल भी रहे, वो सीधा नहीं बोलते, असल में खेती को लाभकारी रखते हैं। भारत में 80% किसान हुआ करते थे, अब इन्होंने बिना बोले, जैसे किसान का खेती से अगर परिवार नहीं चलेगा तो बाप क्या बोलेगा बेटे का, भाई मजदूरी कर लो, पुलिस में लग जाओ, फौज में लग जाओ, कम से कम परिवार तो चले, ठीक है। इस वजह से वो बड़े चतुर लोग हैं, बिना बोले 30% किसानों को उठा चुके हैं, 50% से अभी 80% से 50% पे। अगर ये चाहते हैं पूरा किसान यहाँ से हट जाए, हमारे सामने चुनौती है कि हमें बचाना है कि हम पूरी धरती के किसान को बचाएं कैसे। तो इस वक्त आप देखोगे एक हमारे सामने ऐसा अवसर है कि तमाम देश के किसानों को एक हो जाना चाहिए, तमाम संसार के किसानों को एक हो जाना चाहिए और किसान विश्व क्रांति की तरफ पांव बढ़ा देना चाहिए। वो भी ये विश्व क्रांति जो होगी संसार की अब तक की सबसे बड़ी अहिंसक विश्व क्रांति होगी और दिमाग से मात देने का खेल होगा, ठीक है। ये कपड़े फाड़ के और सीना तान के, क्योंकि इनके पास तो बहुत सारे संसाधन है, किसान के पास इतने संसाधन है, तो हम दिमाग से, जैसे इन लोगों ने हमें मात दी वैसे हम मात देंगे। इस पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो भी उसके कुछ संच भी मैं दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस टाइप का सिस्टम है जिससे हम दिमाग से इनको मात देंगे। क्योंकि फांसीवादी ताकतें पूरे संसार में दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती जा रही हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में किसी भी देश में इस तरीके से रोडों पर आंदोलन न करने, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, वो रोड मैप हमारे पास पहले से तैयार है, वो इनको दिमाग से मात देंगे। किसान विश्व क्रांति के बारे में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, उसका मैं कुछ छंद आपको सुनाऊंगा यहाँ पे। अब गांव गांव ढाणी ढाणी एक ही नारा गूंजेगा, किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों खेतों से कहाँ उठेगी। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा हाय धरती पे अकाल। अरे किसान के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, अरे माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों खेतों से कहाँ उठेगी। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा हाय धरती पे अकाल। अरे पहचान यही है किसान के भेष में भगवान, इसी की कृपा से दाना पानी, इसी कृपा से सांसों का संसार। अरे पहचान, नहीं तो किसान के तो से कहाँ उठेगी। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल। माटी तने मून तोड़नो पड़सी, मून राख्या मिनख मरेगा। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। अरे किसानों के पांव पे सर रख के माफी मांगो सरकार, माफी मांगो सरकार, नहीं तो किसान के तो से कहाँ उठेगी। किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा हाय धरती पे अकाल। तो इस सिस्टम के लिए मैंने आपको बताया, एक मैं 3 दिवसीय प्रोग्राम में खुद करता हूँ ताकि किसान भाई को पता लगे कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था चलती कैसे है। जब उनको यह समझ में आ जाएगी वैश्विक व्यवस्था चलती कैसे है, क्योंकि जैसे किसी पेड़ को सुखाना है तो पेड़ की जड़ पे वार होगा तब पेड़ सुखागा। 75 साल से पत्तियां टहनी है पेड़ की काट रहे हैं, उससे थोड़े टाइम बाद वो डबल गति से बढ़ जाते हैं। तो पेड़ पे जड़ पे कैसे वार करना, इसी के लिए वर्तमान वैश्विक सिस्टम को गहराई से समझेंगे और उसके बाद इसको पटकनी कैसे देनी, वो पूरा 3 दिवसीय प्रोग्राम में किसान विश्व क्रांति के नाम से करता हूँ। उसको मैं समझाता हूँ आराम से, उस पर कोई खर्चा नहीं। अपने गाँव पिंड में मुझे बुलाइए, मेरे नंबर आपको बता देता हूँ 9829433610। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ 9829433610, ठीक है। इस नंबर पर संपर्क करें, कोई खर्चा नहीं। चौपाल पर बैठ के हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि ये सिस्टम है क्या, राक्षसी व्यवस्था चलती कैसे है। क्योंकि असल में इस राक्षसी व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य केवल धनदान की तिजोरियां बनना। इसके लिए उन्होंने पूरे प्लांट को तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है और समाज में अर्थ को प्रधान बना के सामाजिक मूल्य मानवीय मूल्य न्यूनतम स्तर पर लाए है। प्रकृति के 5 तत्वों को राक्षस मलिन दूषित कर चुके। ये पूरी जिम्मेदारी किसान वर्ग के पास है। किसान कौम ही एक ऐसा कौम है जो पूरी धरती को, पूरे संसार को इस वक्त बचा सकता है और किसी के पास ये ताकत नहीं है। तो अहिंसक किसान विश्व क्रांति होगी। अपना दैनिक कामकाज करते बढ़े, खेती बाड़ी करते हुए
हम कैसे इनको मात दें। इन्होंने एक तिलस्मी मॉडल बनाना, उसको असल में करेक्ट करना होगा। करेक्ट करने के बाद हमें कहीं दिल्ली हुल्ली जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हमारे चरणों में पाँव में पड़ी मिलेगी, तब उनसे हिसाब किताब होगा। असल में हमारी जो फसलें खड़ी हैं वो क्या करते हैं किसान भाई को ये भी ज्ञान नहीं, मैं आपको बता दूं। जो ये राक्षस कार्बनिक उपयोगी छोड़ते हैं उनको हमारी फसलें सोखते हैं और उनको मान उपयोगी बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, लकड़ी हो गई। इसका कैलकुलेशन में लगाए तो 1,30,000 करोड़ के बराबर राक्षसों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी हमें एरिया के रूप में देना होगा। दूसरा, हमारे पेड़ जो खेतों में खड़े हुए हैं सेटेलाइट से, उनको पता नहीं क्या क्या दिख जाता है, पराली पता नहीं क्या क्या दिखता है। ठीक है, जो सांसद भाई आप चुनते हो वो तो क्या करते हैं आप पता नहीं। अदरवाइज तो 352 सांसद किसानों की वजह से चुन के जाते हैं, उनको मैच ठोक के संसद में बोलना चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई किसानों के बारे में ऐसे और नहीं। लेकिन वो क्यों नहीं बोलते, उसका कारण मैं आपको समझाऊंगा। ये राजनीति चलाते कैसे वो भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारी फसलें क्या करती है, हमारे पेड़ क्या करते हैं। हर पेड़ पे 2000 पेंशन माननी होगी, लेकिन ऐसे देंगे नहीं। ठीक है, ये देंगे कैसे, जब तक हम दिमाग से इनको मार नहीं देंगे तब तक ये देने वाले नहीं। इसको तोड़ के अब नीचे राक्षस व्यवस्था दोस्त करेंगे, तब जाके अपने आप उनको मिलेगा वो सिस्टम। राजनीति कैसे चलाते हैं दूर लोग, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। इसमें बार बार लोग करते हैं राजनीति। भारत में तमाम पार्टियों का शासन आपने देख लिया होगा। ठीक है, आपने साउथ में देखिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का, AIDMK का। पश्चिम बंगाल में लाल झंडे का देख लीजिए, सालू साला बना के रख दिया। नंदी सिंगूर मुर्मू ने किसानों पर गोलियां चलाई, उसके बाद ममता बनर्जी वहाँ आई, TMC। ठीक है, इधर समाजवादी पार्टी देख लीजिए, नाम समाजवादी रखने से समाजवादी पार्टी नहीं होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी देख लीजिए, कांग्रेस देख लीजिए, BJP देख लीजिए, तमाम पार्टियों का आप शासन भारत में देखे। लेकिन किसान आज भी दुखी है, आज भी रोड पे है। तो राजनीति चलाने के बड़े चतुर लोग हैं। राजनीति चलाती कैसे मैं आपको बताऊं। संसार में इस वक्त 195 लोग हैं जिनके पास अपना झंडा है, बिना झंडे वाले भी कुछ हैं। तो इन्होंने 3 विचार सेट करे हैं कि कितने तेज और चालाक लोग हैं। पहला विचारधारा इन्होंने बनाई दक्षिणपंथी विचारधारा। उस विचारधारा की एक पार्टी हृदय में सेट कर दी। अमेरिका और भारत को कंपेयर करेंगे अभी, मान लें तो काफी लंबा हो जाएगा। अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है, वो रिपब्लिकन पार्टी है। इसका डोनाल्ड ट्रंप अभी हेड बना, अभी राष्ट्रपति पद पर बैठेगा वो। ठीक है, भारत में बीजेपी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है। इन्होंने एक रेखा खींच दी, दक्षिणपंथी विचारधारा ये काम करेगी। तो अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा करेगी नस्ल भेद, या तो वहाँ बिल्कुल काले लोग हैं या सफेद लोग हैं, तो काला गोरा नस्ल भेद का काम उनको सौंपा हुआ, उससे बाहर नहीं जाएंगे दायरे से। भारत में बीजेपी करेगी हिंदू मुसलमान नाम अलग है, लेकिन विचार वही, हर देश में वही काम करेगा। फिर इन लोगों को लगा कि आदमी अगर यहाँ से उब जाए इस जाल से, तो फिर उनको कहाँ फंसाया जाए। दूसरा विचार उन्होंने बनाया दक्षिणपंथी के बाद में सेंट्रिस्ट विचारधारा। सेंट्रिस्ट विचारधारा की भी एक पार्टी, एक से ज्यादा पार्टी हर देश में सेट कर दी उन्हें। अमेरिका में देखें तो सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका जो बाइडेन प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। और आपका भारत में कांग्रेस और सेंट्रिस्ट विचारधारा की पार्टी है। ठीक है, तो इधर से उब जाता आदमी इधर फंसा है। असल में इन दोनों विचारधाराओं का काम धरती पे वास करने वाले 1% लोगों की रक्षा करना है। धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से 1% लोगों की रक्षा दोनों विचारधाराएं करेंगी। तो इनमें फर्क इतना रहेगा कि सेंट्रिस्ट विचारधारा की बजाय ये आपकी दक्षिणपंथी विचारधारा वो 10 गुना तेजी से नुकसान पहुंचाएगी। जैसे भारत में पार्टी के नाम के हिसाब से देख ले, नाम से आप समझ गए कौन सी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। दक्षिणपंथी विचारधारा जो है, ये सेंट्रिस्ट विचारधारा 70 साल में जितना देश को नुकसान पहुंचाएगी, उतना से 7 साल में उतना ही नुकसान ये अपना दक्षिणपंथी विचारधारा पहुंचा चुकी होगी। मतलब कांग्रेस जितना 70 साल में नुकसान पहुंचाए, उतना बीजेपी 7 साल में नुकसान पहुंचा देगी। ये दोनों में फर्क है, बड़ी तेजी सिखाती है, 10 गुना तेज सिखाती है। ठीक है, लेकिन असल में दोनों का काम 1% लोगों को। अब अपने से मूर्ख लोग कौन है, हम अपने दुश्मन को वोट देकर राजा बनाते, फिर उन्हीं से मांगते हो साहब ये दे दो हमें। अरे भाई, हमारे लिए बना नहीं, हमसे बड़ा गधा तो कोई होगा नहीं। सर, इसमें विस्तार से चर्चा बाद में, शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि राजनीति किस टाइप से धूट लोग चलाते हैं और कैसे जाल में फंसा के रखते हैं। यहाँ से फंस जाएंगे तो यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ से फंस जाएंगे। असल में पूरा घेरा बना रखा है आपने, क्योंकि हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो किसानों के लिए एक रास्ता हमने खोजा है, किसान विश्व क्रांति का, और इस तरफ तमाम संसार के किसानों को आगे पांव बढ़ा देना चाहिए। ये बिल्कुल सही वक्त है। अगर आप अब चूक गए तो फिर ये कभी आपके साथ अवसर नहीं आएगा। प्रकृति अच्छा अवसर आपको दे रही है, प्रकृति बार बार छटपटा रही है बदलाव के लिए। अब आपको और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान।